एक गिलास पानी, हाथ से छूटा गिलास, कुछ अधूरे शब्द और फिर मौत। सिर्फ 38 साल की उम्र, फिट बॉडी, जिम का शौक, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी थी या कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है? उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक नाम, प्रतीक यादव, एक ऐसा चेहरा जो लाइमलाइट से दूर रहकर भी हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन अब उनकी अचानक मौत पूरे प्रदेश में सवाल खड़े कर रही है। उस रात आखिर हुआ क्या? बताया जा रहा है कि रात बिल्कुल सामान्य थी। घर में सब रोज की तरह चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटे एक परिवार की दुनिया बदल देंगे। देर रात प्रतीक ने पानी मांगा, गिलास हाथ में लिया, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन तभी हाथ ढीला पड़ गया, गिलास नीचे गिर गया। चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी, सांसें तेज होने लगी, शरीर कमजोर पड़ने लगा और कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर गिर पड़े। घर में अफरा तफरी मच गई। परिवार तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जो कहा उसने हर किसी को हिला दिया। He was no more। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं। एक फिट इंसान, नियमित एक्सरसाइज, कोई बड़ी बीमारी चर्चा में नहीं रही, फिर अचानक मौत कैसे आई? जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। फेफड़े की नसों में खून का थक्का जमा था और इतना बड़ा क्लॉट की जान ले गया। बताया गया कि इसकी वजह से दिल और फेफड़े पर अचानक दबाव पड़ा और पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया। मेडिकल भाषा में ये मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ ब्लड क्लॉट का जिक्र नहीं था, बल्कि शरीर पर 6 चोटों के निशान भी मिले। जी हाँ, पूरे 6 चोटें। और अब यहीं से सवाल और गहरे हो जाते हैं। ये चोटें कैसे लगी, कब लगी? क्या बेहोश होकर गिरने से लगी? क्या पहले से थी? या फिर कहानी में कोई ऐसा हिस्सा है जो अभी सामने नहीं आया? फिलहाल इस पर कोई साफ आधिकारिक जवाब नहीं है और यही बात इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना रही है। अब कहानी में आता है एक और बड़ा मेडिकल एंगल। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले प्रतीक के पैर में परेशानी थी, इलाज चल रहा था और सर्जरी भी हुई थी। अब डॉक्टर बताते हैं अगर सर्जरी के बाद शरीर लंबे समय तक इनएक्टिव रहे, चलना फिरना कम हो जाए, तो पैर की नसों में ब्लड क्लॉट बन सकते हैं। इसे कहा जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि डीवीटी। और अगर यही क्लॉट टूटकर ब्लड स्ट्रीम के जरिए फेफड़े तक पहुंच जाए तो फिर वहां पर क्लॉट जम जाता है, यानी कि मौत की शुरुआत पैर से हुई और अंत फेफड़े में जाकर हुआ। फिलहाल यही थ्योरी सबसे मजबूत मानी जा रही है, लेकिन फिर वही सवाल, अगर मेडिकल कारण साफ है तो शरीर पर 6 चोटों का क्या मतलब? अगर सब कुछ नेचुरल था तो उस रात आखिरी पलों में आखिर क्या हुआ? क्या उन्होंने मदद मांगने की कोशिश की? क्या वो अचानक गिरे? क्या परिवार ने कुछ ऐसा देखा जो अभी सामने नहीं आया? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ एक मेडिकल ट्रेजेडी है या कहानी का सबसे अहम किस्सा भी बाकी है? लखनऊ से उठी ये मौत अब सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुकी है जहां हर जवाब नए सवाल पैदा कर रहा है। आखिर प्रतीक यादव की मौत सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी थी या कहानी अभी बाकी है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय बताएं।